सभी सम्मानित किसान भाइयों का स्वागत है। मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूं। डॉक्टर राजेश चंद्र वर्मा मेरा नाम है। कृषि विज्ञान केंद्र आकुशपुर गाजीपुर 2 का मैं अध्यक्ष हूं और प्लांट प्रोटेक्शन का विशेषज्ञ हूं। मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि सरसों के खेत की में जो सरसों आपने बोई उसकी उपज कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर इसमें तेल की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं। सभी सम्मानित किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने सरसों बोई है तो सबसे पहले नई प्रजातियों का चयन करें, या फिर इस बार नहीं किया तो अगली बार उसको अवश्य करें, क्योंकि नई प्रजातियों की उत्पादन क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और साथ साथ में अगर आपने बो रखी है तो उसमें हम उपज कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि बुवाई के समय आप लोग DAP इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सल्फ़र हम लोग कभी नहीं डालते। तो खेत में अगर हमको सरसों की उपज बढ़ानी है तो आप लोग सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसे हिंदी में गंधक कहते हैं। वीटेबल पाउडर होता है और साथ में ग्रैनुलर भी होती है। तो ग्रैनुलर सल्फ़र की 30 किलोग्राम मात्रा को हम 4 बीघे में या 1 हेक्टेयर में इस्तेमाल करेंगे। उससे आपकी उपज में काफ़ी आशातीत वृद्धि होगी। अगर आपने सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं किया तो सपोज़ करो कि आप 1 हेक्टेयर में 15 क्विंटल उपज सरसों की निकालते हैं, और अगर आपने सल्फ़र इस्तेमाल कर दिया तो उसी खेत में आप लोग 20 क्विंटल की उपज केवल सल्फ़र डालने से प्राप्त करेंगे। ऐसे ही इसका हाल ये होता है कि सरसों से हम लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं। तेल की मात्रा में भी आशातीत वृद्धि होती है, और उसमें कुछ ऐसे सरसों तेल में गुण हैं जो सल्फ़र डालने से डेवलप होते हैं। जो उसकी पंजेंसी होती है या फिर जो उसका तीखापन है वो सल्फ़र डालने से आता है। तो सल्फ़र का आप लोग अवश्य इस्तेमाल करें। तीसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है कि सरसों की खेत में हम बुवाई करते हैं तो देखा होगा सरसों बहुत घनी हो जाती है। तो सरसों जब घनी हो जाएगी पौधे को पर्याप्त स्थान नहीं मिलेगा, और जब पर्याप्त स्थान नहीं मिलेगा तो पर्याप्त वो फलेगा फूलेगा कैसे। तो फलने फूलने के लिए सरसों में हम पर्याप्त मात्रा में स्पेसिंग कर दें, जिसे हम बेलीकरण कहते हैं, जिससे कि एक पौधे को बढ़ने के पूरा चांस मिले। जब पौधा बढ़ेगा तो बहुत अच्छी ब्रांचिंग होगी, जब बढ़िया ब्रांचिंग होगी ज़्यादा फूल आएंगे, जब ज़्यादा फूल आएंगे तो ज़्यादा फलियाँ आएंगी, स्वाभाविक रूप से आपकी उपज में बढ़ोतरी होगी। ये मत सोच के परेशान हो जाइए फसल बहुत दूर दूर है हम इसमें नुकसान उठा जाएंगे। जितना ज़्यादा दूर दूर होगा उतना ही ज़्यादा इसमें ब्रांचिंग होगी, उतना ही ज़्यादा इसमें फलियाँ आएंगी, उतना ही ज़्यादा आपको उपज में वृद्धि मिलेगी। तो ये बातें मुझको कुछ बतानी थी, जिससे कि आप लोग अपनी उपज में वृद्धि कर सकें और अपनी खेती से फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।